दोस्तों, आपका डीएसएलवी एजुकेशन में हमने जो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई है। इसमें आज अपन पीटीआई एग्ज़ाम की चर्चा करेंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। डिस्क्रिप्शन में आप पिछली जो पेपर्स है उनका लिंक देख सकते हो और पिछले जो पेपर हमने सोल्व करवाए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछ जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की अपन सीरीज चला रखे हैं। तो अपन देखते हैं आज पीटीआई एग्ज़ाम की अपन चर्चा करेंगे। जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ 2018 में 30 नौ 2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था, जिसको अब आरएसएसबी बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं इसके पहले क्वेश्चंस की। इसमें जीके के क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी और जो दूसरे क्वेश्चंस है उसकी अपन इसमें चर्चा नहीं करेंगे। केवल राजस्थान जीके क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं राजस्थान जीके का। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? किस राजकुमारी को अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी, उसकी अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था कृष्णा कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जयपुर नगर निगम की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन है? तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के आर्किटेक्चर थे। वही जयपुर नगर निगम की स्थापना के समय भी मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक थे, क्योंकि उन्हीं का इतना योगदान है। इसी वजह से जयपुर को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है, परकोटे को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाद्य यंत्र टामका का संबंध किस क्षेत्र से है? वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा और मेवाड़। तो वाद्य यंत्र टामका का संबंध मेवात क्षेत्र से है। इसका आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो रणथंभौर के हमीर देव चौहान के साथ अलाउद्दीन खिलजी की भी मुठभेड़ हुई थी, लेकिन यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूछा है। तो जलालुद्दीन खिलजी की प्रथम टाइम मुठभेड़ 1290 में हुई थी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी की रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमीर देव चौहान की विजय हुई थी, क्योंकि वह लौट गया था उसकी सेना और उसके बख्तरबंद। क्योंकि ये रणथंभौर का जो किला है वो बख्तरबंद किला है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी किला है। दूर से दिखाई नहीं देता, दूर से अपन देखते हैं दुश्मन इसको दूर से नहीं देख सकता। तो 1290 में इसकी मुठभेड़ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं धौलागढ़ देवी का मंदिर किस ज़िले में है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस ज़िले में है? तो ऑप्शन है अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर जिले में धौलागढ़ देवी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए, अलवर जिले में धौलागढ़ देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, देवपाल प्रथम। किस गुर्जर शासक प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के काल का है। सोमेश्वर के काल। इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा, आयड, गणेश्वर और बेराट। तो पंचमार्क की जो मुद्रा है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। बेराट सभ्यता से ही बौद्ध स्थलों के कुछ चिन्ह मिले थे, और बेराट सभ्यता से ही अर्जुन जो महाभारत कालीन कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये बेराट सभ्यता जयपुर में है। बेराट सभ्यता जयपुर में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कृपाजी और कृपाजी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो ऑप्शन है बिजोलिया, नीमूजना, दूधवा खारा और बेगू। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी मारे गए थे। अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, इस वजह से ये दोनों किसान नेता मारे गए थे, उन अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1303 में चित्तौड़ विजय के
बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो इन्हें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। ऐसी मान्यता है कि उसके भतीजे का नाम था खिज्र खां, तो उसी के नाम पर खिजराबाद इसने नाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो अधीनस्थ बोर्ड की जिस तरह ये कि एक बुक किसी न किसी राइटर की एक बुक जरूर पूछता है, तो ये साहित्य भाषा, राजस्थान भाषा और साहित्य है, उससे संबंधित क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। फटका जंजाल जो है इस क्वेश्चन में शिवचंद्र भरतिया की ये रचना रही है। शिवचंद्र भरतिया ने फटका जंजाल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग है, उसी को कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यहीं हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसे अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। तो दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है? ये राजस्थान में एक ही दुर्ग है, दुर्ग के अंदर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दुर्ग स्थित है, जो राजसमंद में स्थित है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें दुर्ग के अंदर दुर्ग स्थित है? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग। वीटी कर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये अपने भारत में संविधान बन रहा था तब उस संविधान सभा में मेंबर थे। वीटी कृष्णाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के दीवान थे वीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला आपको पता है, मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो उनकी बीवी, ऐसे भी थोड़ा अपन गेस लगा सकते हैं, माणिक्यलाल वर्मा की बीवी नारायण देवी वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। नारायण देवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? तो नारायणी देवी वर्मा, जो माणिक्यलाल वर्मा की बीवी थी, उसका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर जिले में लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधा 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो जयपुर जिले में लूणियावास गांव में गधों का मेला प्रसिद्ध है। गधों का मेला याद रखना दोस्तों, गधों का मेला प्रसिद्ध है जयपुर जिले में लूणियावास गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा शैली। तो पिछवाई चित्रांकन होता क्या है? किसी की जो पर्दा होता है अपना, जो मंदिर के पीछे या आगे जो अपन रखते हैं पर्दा, तो वहाँ पे श्रीनाथ जी के मंदिर मूर्ति के पीछे जो पर्दा है उसमें कुछ अंकित, उनकी रास लीलाएँ अंकित की है, बाल्यकाल की रास लीलाएँ, खेल लीलाएँ अंकित है, उसे ही पिछवाई चित्रांकन, उस कपड़े पर चित्रांकन किया गया है उनकी लीलाओं का, रास लीलाओं, बाल लीलाओं का, वही पिछवाई चित्रांकन है और नाथ द्वारा की ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, चंपाकली शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्दन पर। चंपाकली गर्दन पर, शरीर के गर्दन पर पहना जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने राय सिंह को भेजा था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। राय सिंह ने, चंद्र सिंह के विद्रोही होने पर अकबर ने राय सिंह को भेजा था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये चित्तेरा था, तो ये चित्तेरा कहाँ का था? तो ये चित्रा मेवाड़ का चित्तेरा था साहिबुद्दीन, जिसने बहुत अच्छे चित्र बनाए और ये फेमस हुआ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चरणदास जी सहजोबाई के गुरु थे, चरणदास जी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी राजस्थान जीके के अंदर ही आएंगे कि राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राज्यपाल का क्वेश्चन आया, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, आपको ये कुछ अनुच्छेद याद ही करने होंगे, तो ये क्वेश्चन, ये अनुच्छेद आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बार बार आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो वैसे ही आपको अनुच्छेद आ जाएंगे। तो अनुच्छेद याद करने का एक ही तरीका है, उन अनुच्छेदों को बार बार देखो। तो यहाँ पे राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 आर्टिकल में बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, साथ ही उस
आयोग में 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से? ये फिर आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण कब होता है? किसी जो सत्र होता है विधानसभा का, जो साल का जो पहला सत्र होता है, तो साल का पहला सत्र कब होता है? बजट सत्र। तब राजस्थान का जो राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल वहाँ आता है और उस विधानसभा के सत्र को चालू करता है। ऐसे ही जब विधानसभा भंग हो जाती है उसके बाद नई विधानसभा गठन होता है, तो फर्स्ट सत्र जो होता है वो राजस्थान के किसी भी राज्य के राज्यपाल के अभिभाषण से ही वो सत्र चालू होता है। आपको विधानसभा में 3 सत्र मिलेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो हर सत्र में जरूरी नहीं है कि राज्यपाल आए, राज्यपाल केवल एक सत्र में आएगा, शुरुआत के सत्र में। तो सबसे पहले साल का शुरुआत का सत्र कौन सा होगा? वो बजट सत्र। तो बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साथ में आर्टिकल 176 ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 176 याद रखना आप, राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित हैं। और राज्यपाल का अभिभाषण कब कब हो सकता है विधानसभा में, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यह आप ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से नियुक्त करने का अधिकार 333, आर्टिकल 333। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। 333 आर्टिकल 333 से राज्यपाल को अधिकार देता है कि अगर एंग्लो इंडियन का स्थायी प्रतिनिधि नहीं है, अगर स्थायी प्रतिनिधि नहीं है तभी ये अधिकार राज्यपाल को है, अगर स्थायी प्रतिनिधि है तो वो एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित विषय कितने हैं? तो पंचायतों से, पंचायती राज आपने पढ़ा होगा, 73 अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था। तो ये किस अनुसूची, इसमें विषय कितने होंगे? 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। तो ये याद रखना, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। 29 विषय 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जब ये पेपर 2018 में हुआ था उस वक्त प्रकाश टाटिया राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो, प्रेजेंट में आपको याद रखना है महेश चंद्र शर्मा। प्रेजेंट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, आपको ध्यान रखना है, महेश चंद्र शर्मा प्रेजेंट वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पर दे देगा। ऑप्शन नंबर सी, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा या किसी भी विधानसभा का मंत्री बनाया जा सकता है, बस शर्त है कि वो विधायक बनने की योग्यता पूरी कर चुका हो। तो विधायक बनने के लिए 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, या भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिकता एक ही भारत का नागरिक होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। तो वह व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बनाया जा सकता है, बस शर्त है कि 6 महीने के भीतर वो किसी भी विधानसभा सदस्य सीट से चुनाव लड़के। 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 विधानसभा सीटों का चयन एक ही बार होता है 5 साल में। लेकिन कोई विधायक किसी की डेथ हो जाती है या कोई कारणवश अस्वस्थ रह के त्याग पत्र दे देता है, तो उसके उपचुनाव होते हैं, या फिर कोई केंद्र में चल जाता है तो उसको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस शर्त में उपचुनाव होते हैं। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर बिना लड़े ही मंत्री बना दिया जाए तो उसको 6 महीने के अंदर, 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्य लेनी पड़ेगी, और सदस्य के लिए उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो निर्वाचन होना ज़रूरी है 6 महीने के अंदर, ये ध्यान रखना। इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा, केवल ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं,
निम्न विवरणों पर विचार करें। ये पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य विधायक व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ऊपर दिए गए कूटों में से कौन सा सही है? तो ऊपर दिए गए विवरणों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, क्योंकि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। व्यवस्थापिका का सदस्य जरूरी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु न्यूनतम निर्धारित की गई है, तो 40 वर्ष वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। आर्टिकल 100 अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस की अपन चर्चा करी थी, उसमें उस क्वेश्चंस में जो टैक्स असिस्टेंट का जो पेपर था उसमें आपको अक्षांशीय विस्तार पूछा था। यार क्या हो जाएगा अपना अक्षांशीय विस्तार? अक्षांशीय विस्तार भी आपको याद होना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतीय विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये इसमें पूर्वी देशांतर लगेगा, क्योंकि जो अपना भारतवर्ष पड़ता है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और भारतवर्ष के यहाँ पे राजस्थान है। जब पूरा भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा तो राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। तो देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर में पड़ेगा और अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष का वर्ण कृषि को कहा जाता है। तो यहाँ पे श्लेष बल कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहा जाता है, वाल जो झूमिंग कृषि का पार्ट है। लेकिन ऑप्शन में वातरा दिया हुआ है, इसलिए अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी ऊर्जा को, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी समेकित विकास को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन में वो है नहीं, तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब अपन चर्चा करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता है। तो साक्षरता ग्रामीण आबादी की साक्षरता कितनी हो जाएगी? 61.44 और शहरी आबादी की 79.68। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? कितने ज़िले हैं, संख्या कितनी है? तो 15 ज़िले ऐसे हैं जिनकी 928 से कम लिंगानुपात है। ये चिंता का विषय है ना। प्रेजेंट में 928 लिंगानुपात है राजस्थान का। 1000 पुरुषों पे है ये महिलाओं की संख्या। और इससे कितने ज़िले राजस्थान में इससे नीचे हैं? तो 15 ज़िले, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सदाबहार वन माउंट आबू में होते हैं, पतझड़ कोटा में होते हैं, शुष्क मरुस्थल जैसलमेर होते हैं, सालर बाड़मेर में नहीं होते। यहाँ पे भी मरुस्थलीय कंटीले पत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो अजमेर मेरवाड़ा के ये नाम से जानी जाती है, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से ये पहाड़ियाँ जानी जाती है, मेरवाड़ा के नाम से ये पहाड़ियाँ जानी जाती है। तो आपको पता है अजमेर कहाँ पड़ता है? अजमेर आपको जब भी आप अजमेर अरावली के बारे में पढ़ोगे तो अरावली का दक्षिणी जिला सिरोही, उदयपुर, फिर अजमेर, जयपुर होते हुए सीकर होते हुए दिल्ली तक जाता है। तो जो मध्य अरावली है वहाँ पड़ता है अजमेर। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नरेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो थार्नरेट के अनुसार
राजस्थान का जो अधिकांश भाग पाया जाता है वो DAW क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो यहाँ पे ऑप्शन में उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, उदयपुर सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। तो ये आपको पता है, उदयपुर में बनते हैं, जोधपुर में बनते हैं, सवाईमाधोपुर में बनते हैं, जयपुर में बनते हैं। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने इस पेपर में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट किया है जीके सेगमेंट में। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। तो कौन सा जिले समूह है जिसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किया गया है, न्यूनतम अंकित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, पाली, जालोर। तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर का घनत्व 17 है, तो न्यूनतम घनत्व जैसलमेर का हो गया। उसके बाद बीकानेर का घनत्व कितना है, बीकानेर का घनत्व 78 बीकानेर का घनत्व है, और बाड़मेर का 92। तो ये क्रम से जिले अपन को याद रखने हैं। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और 92 बाड़मेर का। 17, 78, 92, 17, 78, 92, 78 और 92। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। PTI जो टीचर एग्जाम होते हैं, साइकोलॉजी एक पार्ट होती है। अपन यहाँ GK क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान सेगमेंट की फिर कभी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन GK की क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ में जो भी नया वीडियो बने जल्दी आप तक पहुँचे और आपके एग्ज़ाम में मदद हो। साथ में लाइक बटन है, इसको दबा के ग्रीन कर देना। ये काला बटन है, इसको दबा के हरा कर देना, और अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जो भी जिससे भी आप जुड़े हो उन ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें, ताकि साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।